जहां टाउन सिटी के विरोध में डोईवाला में किसानों ने 13 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकाले जाने का आह्वान किया, तो वहीं अब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डोईवाला में बनने जा रही टाउन सिटी से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में उनका यह बयान ठीक एक दिन पहले तब सामने आ रहा है जब संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने जा रहा है। सरकार के इस बयान को बौखलाहट कहा जाए तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है। किसान सरकार के हर बयान को सच मानने से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं और सरकार के इस बयान को पूरी तरह झूठा करार दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर सामने आ चुके हैं और डोईवाला में चल रहे टाउन सिटी के विरोध को षड्यंत्र बता रहे हैं। तो वहीं अब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीति को स्पष्ट करने में जुटे हैं। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले 5 दिनों में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। शहरी विकास मंत्री पर किसानों ने तीखे प्रहार करते हुए कहा है कि शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश से देहरादून जाते समय डोईवाला रूट का इस्तेमाल करते हैं और किसानों के धरना स्थल के सामने से कर निकल जाते हैं, जबकि उनका फर्ज बनता है कि किसानों से कुछ देर बाद किसानों की समस्या को सुन सकते हैं, लेकिन वह धरना स्थल से कई किलोमीटर दूर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टाउन सिटी बनाए जाने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की इस बात को सुनकर वह पूरी तरह पक चुके हैं और सरकार के हर बयान को झूठा करार दे रहे हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया और कहा है कि डोईवाला की जनता किसी भी तरह डोईवाला में टाउन सिटी नहीं बनने देगी। चल रहा है, ये डोईवाला के किसान हैं, कोई दुश्मन देशों से आए हुए लोग नहीं हैं। ये डोईवाला के मेहनत करने वाले किसान हैं और वहाँ धरना दे रहे हैं। आज 6वां रोज है धरने को, वहाँ आके मोटर बचा के वहाँ से निकल जाना अच्छा होता। मंत्री जी अगर आप वहाँ रुक के इनका दर्द एक बार तो सुनते और एक गेस्ट हाउस में बैठ करके एसी रूम के अंदर वहाँ वही रटाया गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं, जो कि हमारे कान पक गए हैं यहाँ के किसानों के सुन के। वो आपके जो गुमराह करने वाले क्षेत्र की जनता को बयान है। अगर आपका वो बयान सत्य है तो मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका की कंपनी को सचिवालय के अंदर एक रूम जो है काहे के लिए दिया? वो कंपनी क्या कर रही है? वो आपने यहाँ जो नक्शे बनाकर इंटरनेट पे डाल दिए, जो आम आप सर्च कर लीजिए वो आपके सामने आ जाएगा। वो कार्य किसने किया? उन दोषियों को क्यों नहीं पकड़ते? आपसे मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी, जनता को गुमराह ना करें। भारत का बच्चा पढ़ा लिखा है, आपकी मंशा से हर एक आदमी वाकिफ हो गया। इस तरह गुमराह करने का कार्य बंद कर दीजिए। तौर पर मैं जनता को भी, चूँकि अभी मैं डोईवाला में हूँ, तमाम किसान भाई मेरी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे, उनके सामने मैंने स्पष्ट कहा है, सरकार का कोई फैसला इस क्षेत्र में टाउनशिप को लेकर नहीं है। किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। कहाँ से ये भ्रांति फैलाई जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक बात बहुत साफ गोई से मैं कहना चाह रहा हूँ, संयोग से इस डोईवाला क्षेत्र में मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ और इसी विभाग का ये विषय है। तो मेरा ये मानना है कि डोईवाला के किसी भी मामले में यहाँ के हित में तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ का किसी भी मामले अहित होगा तो मैं उसके लिए कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, जन हितैषी सरकार है। ऐसे में जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि भ्रम फैलाने वालों को शायद ये भी पता है सच्चाई नहीं है ये जो फैला रहे हैं, लेकिन उनका कौन सा हित है, कौन सा हित वो साध रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि भ्रम में न रहें। यदि मैं सरकार के एक हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, एक मंत्री की हैसियत से बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना विषय रखा है और लिखित में भी बयान जारी हुआ है। उसके बाद यदि भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही विषय रख सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है और ये कुप्रयास है। और आने वाले टाइम पे किसी भी व्यक्ति पे कोई भी ऐसी स्थिति आने की संभावना लगती है तो मुझे आप बुला सकते हैं, मेरे साथ आके संवाद कर सकते हैं, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन इस प्रकार का समाज में कोई भी भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, क्योंकि मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता के हितैषी सरकार रही है, तो ये भ्रम फैलाने का उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं,
संबंधित विभाग का मंत्री होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, लिखित में बयान जारी किया है। हमारे किसी भी जगह या तो वो अपना कोई ऐसा दस्तावेज मुझे दिखा दे कि जहां हमने कहा कि हम इसका निर्णय लिया, वो दिखाएं। चलिए मैं चुनौती दे रहा हूं, आप एक कोई चीज दिखाइए कि जिसमें आप ये कह दें कि हमने कोई निर्णय लिया हो। नहीं तो हम तो लिखित में बयान हमने जारी किया है, एक मंत्री की हैसियत से बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अपने बहुत साफ शब्दों में बोला है, भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो मैं आज चुनौती दे रहा हूँ ना, दिखाइए ना, क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। सर किस भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, हमारा टाउनशिप को लेके मारखम ग्रांड, डोईवाला, आसपास के पूरे इलाके में किसी भी प्रकार का ये प्लान ना तो निर्णय लिया गया है और ना अभी कोई विचाराधीन है। उसके बाद विषय खत्म हो जाना चाहिए। मैं कहेंगे ये भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास है। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने एक शब्द बोला, उसमें मेरे ख्याल में सभी को विश्वास हो जाना चाहिए। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और यहाँ के लोगों को मेरे पे भरोसा होना चाहिए। तो सर क्या पहुंचेगी सर? हमने कब कहा नहीं जाएंगे? हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि इतने यहाँ सारे किसान बैठे हैं, सभी लोगों के सामने मैं डोईवाला में आके बात कर रहा हूँ, तो ये किसान नहीं है क्या? ये यहाँ के लोग नहीं है क्या? ये उन लोगों में ये शामिल नहीं है क्या? ये यहाँ के वासी नहीं है क्या? इनके पास किसानी की जमीन नहीं है? और आपके माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जनता को मैंने पहले भी कहा था, पहले भी मेरे पास जो लोग आए थे उनको मैंने स्पष्ट किया था। उसके बाद एक एक व्यक्ति को मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई निर्णय ना हो रहा है। उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई राजनीतिक दल भ्रम पैदा कर रहा है, तो वो एक दिन वही स्थिति होगी जो आज से पहले भ्रम फैलाने वालों की हुई है। जब भ्रम दिखता है, चारों तरफ से लोगों को बताया जाता है और जब असलियत सामने आती है लोग समझ जाते हैं, तो वो स्थिति सामने आएगी सबके। सर लेकिन मैं किसानों के बीच में बात की है, मैंने डोईवाला में बैठ के बात की है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये भी वही लोग हैं जो किसान हैं।